today lecture we will look at network virtualization, and we will look at what is network virtualization and how it is achieved. So basically network virtualization means dividing our physical network into logical segments so that limited broadcast can be achieved. सो बेसिकली इसमें क्या है कि जो हमारा फिज़िकल नेटवर्क होता है जिसमें हमारे हब और स्विच होते हैं और वो सब कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ आते हैं, बट हम यहाँ क्या करेंगे, इस फिज़िकल नेटवर्क को ही डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड कर देंगे ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड हो जाए इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सिक्योरिटी अचीव हो जाती है और ब्रॉडकास्ट लिमिटेड हो जाती है. तो जब हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात करते हैं तो हम बोलेंगे यहाँ पर दो तरह के नेटवर्क है, एक हमारा फिज़िकल नेटवर्क है और एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क है. तो फिज़िकल नेटवर्क तो हमें पता ही है कि जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस होती है उससे यूज़ करके कम्युनिकेशन होता है. जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ़िज़िकल जो सर्वर है अगर वो स्टोरेज एरे से कम्युनिकेट करना चाहता है या क्लाइंट से कम्युनिकेट करना चाहता है या फिर अमंग फिज़िकल सर्वर के कम्युनिकेट करना चाहता है, तब तो हमारा फिज़िकल नेटवर्क आएगा ही आएगा. ठीक है, अब वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है? वर्चुअल नेटवर्क जो होता है उसमें हम चाहते हैं कि अगर हमारी डिफरेंट वीएम्स हैं वो एक वीएम दूसरी वीएम से कम्युनिकेट करना चाहती है, या हमारी वीएम हाइपरवाइज़र से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या हमारे हाइपरवाइज़र फिज़िकल नेटवर्क से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इस केस में हम वर्चुअल नेटवर्क यूज़ करेंगे. और जो ये वर्चुअल नेटवर्क है ये कोई हमारे हार्डवेयर से कनेक्टेड नहीं होता है, ये सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होता है. बट यहाँ पर बोला है कि जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क है वो किससे कम्युनिकेटेड होंगे, जो सॉफ्टवेयर है उसको बोला है वर्चुअल स्विच. तो यूजिंग अ वर्चुअल स्विच हमारा वर्चुअल नेटवर्क बनता है और उसमें हमारा जो कम्युनिकेशन होता है वो रेस्ट्रिकेटेड होता है. ठीक है, तो बेसिकली हम वर्चुअल स्विच में जो कम्युनिकेशन होता है अमंग वीएम के कम्युनिकेशन करते हैं, वीएम टू हाइपरवाइज़र कर्नल करते हैं और टू कम्युनिकेट द फिज़िकल नेटवर्क करते हैं. ठीक है, सो जैसे इस एग्जांपल में है कि हम वर्चुअल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने दो वर्चुअल लैन बनाई है और वो जो दो वर्चुअल लैन है वो डिफरेंट होस्ट के बीच में है और डिफरेंट टू होस्ट के बीच में है, और जो उन दोनों होस्ट पर दो डिफरेंट वीएम्स है. तो एक वी लैन हमने यहाँ बना ली, एक वी लैन हमने यहाँ बना ली. अब जो है ये कम्युनिकेशन हमारा कैसा हो रहा है, यूजिंग अ वर्चुअल स्विच और फिज़िकल स्विच की हो रहा है. और ये हमने जो वर्चुअल नेटवर्क बनाया है किसकी यूजिंग बनाया है, वर्चुअल लैन. तो अगर अब जब कम्युनिकेशन होगा तो इन दोनों वी लैन के बीच में होगा. तो अगर आप सपोज़ इस एग्जांपल में तो हमारे दो ही वीएम, अगर 4 वीएम होते या 8 वीएम होते उसमें से आप 2 वीएम को कम्युनिकेट कराना चाहते या 4 वीएम का ग्रुप बनाना चाहते तो आप वी लैन बनाते, तो आपका ब्रॉडकास्ट क्या हो जाता, लिमिटेड हो जाता. इसलिए आपकी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ हो जाती. तो आपको अगर नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन अचीव करना है या वर्चुअल नेटवर्क बनाना है तो दो तरीके हैं. या तो आप क्या करो कि आपके जो स्विच पर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ये कैपेबिलिटी हो. तो इसके लिए बेसिकली हमारा जो स्विच होता है वो डिफरेंट होता है जर्नल स्विच से, और जो स्विच होता है अगर वो उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वी लैन बनाने दे तो फिर हम उसके ओएस को यूज़ करके वी लैन बना सकते हैं. ठीक है, और आप लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस इसको नेटवर्किंग उस पे पैकेट ट्रेसर पे भी करी है. और हम नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन हम हाइपरवाइज़र से भी कर सकते हैं. हमारे हाइपरवाइज़र में बिल्ड इन नेटवर्क होता है, कैपेबिलिटी होती है, यूजिंग दैट वी कैन क्रिएट द वर्चुअल स्विच और वी कैन कॉन्फ़िगर द वर्चुअल नेटवर्क. और अगर हम इस बिल्ड इन नेटवर्किंग को यूज़ नहीं करना चाहते तो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी वर्चुअल स्विच बना सकते हैं और नेटवर्क बना सकते हैं. द नेक्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ वर्चुअल नेटवर्किंग कि भाई सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो जाती है क्योंकि आपने जो ब्रॉडकास्ट है उसको लिमिटेड कर दिया. दैट इज़ वाई सिक्योरिटी विल बी इंक्रीज.
परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर ब्रॉडकास्ट करते तो आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होती। आपने यहाँ पे क्या करा, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट कर दिया, इसलिए परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। मैनेजेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि यू हैव अ सॉफ्टवेयर, यूजिंग द सॉफ्टवेयर यू विल क्रिएट द वर्चुअल नेटवर्क एंड यू कैन ईजीली ग्रुप और रीग्रुप द नोड्स। देन यूटिलाइजेशन ऑब्वियसली विल बी इंक्रीज, क्योंकि आपका जो फिज़िकल नेटवर्क है उसी को ही तो आपने डिवाइड करा है डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट में, तो यूटिलाइजेशन आपका इंक्रीज़ हो गया। और आपकी कैपेक्स कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि आपको और हार्डवेयर नहीं ख़रीदना पड़ा, आपने उन्हीं हार्डवेयर को यूज़ करके लॉजिकल सेगमेंट कर दिया। So this is all about our today lecture. In the today lecture we have seen what is network virtualization and what are the benefit and what is virtual network. In the next lecture we will look at the remaining topics.